वोटों की राजनीति में इतने अंधे हो चुके हैं, जिसकी पहुंच नहीं होती है, जिसके पास पैसा नहीं होता है, वो कोर्ट के धक्के खाता है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रमुख मोहन भागवत जी, जिनका इस मैटर से दूर दूर तक भी कोई लेना देना नहीं था, उनको भी गिरफ्तार करने का आदेश उनके सीनियर परमवीर सिंह जी ने दिया था। नमस्कार। आज एक महत्वपूर्ण विषय मालेगांव बम विस्फोट। मालेगांव बम विस्फोट का निर्णय आज 17 वर्ष के बाद आया है, जिसमें साध्वी प्रज्ञा, कर्नल पुरोहित, शायद सभी सातों लोगों को बरी कर दिया गया है। तो मालेगांव बम कांड पर एक नया नैरेटिव बनाने का प्रयास किया गया था, जिसका नाम दिया गया था भगवा आतंकवाद। और यह बताने का प्रयास किया गया था कि सिमी जैसे संगठन को ही केवल केंद्र में रखने की बजाय बजरंग दल जैसे समूहों को भी कटघरे में खड़ा करना चाहिए। यह स्टेटमेंट राष्ट्रपा के अध्यक्ष शरद पवार के थे, जहां से एक नया नैरेटिव, एक नया नाम भगवा आतंकवाद का गढ़ा गया। बात बम विस्फोट की नहीं है, बात घटनाक्रम की नहीं है, बात तो है हमारी न्याय प्रक्रिया की। 17 वर्ष जिनका जीवन जवानी से बुढ़ापे की तरफ पहुंच गया, जिनके 17 वर्ष जीवन के मुख्य अंग, मुख्य भाग सजा में कट गए, आखिर उनको बरी किया गया। तो न्यायालय की जिम्मेदारी है, होनी चाहिए कि जो उनका जीवन बर्बाद हुआ है, उसका उत्तरदायी कौन है। आखिर किसी को दोषी ठहरा देना और उसके जीवन को बर्बाद कर देना, बाद में उससे रिहा हो जाना, क्या यह न्याय प्रक्रिया है? जिसका जीवन बर्बाद हुआ, उसके दिल से पूछे क्या होता है। जीवन बर्बाद करने वाले ने जीवन बर्बाद कर लिया। न्याय प्रक्रिया के अनुसार जिसने गलत कार्य किया था, प्रतिफल के रूप में उसे सजा होनी चाहिए। इस पूरे घटनाक्रम पे एटीएस अधिकारी महबूब मुजावर ने भी एक खुलासा किया। उन्होंने बताया, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रमुख मोहन भागवत जी, जिनका इस मैटर से दूर दूर तक भी कोई लेना देना नहीं था, उनको भी गिरफ्तार करने का आदेश उनके सीनियर परमवीर सिंह जी ने दिया था। जिस पर इन्होंने ऐतराज किया। उन्होंने बताया कि मैंने उनकी बात का पालन नहीं किया, उनके आदेश का पालन नहीं किया, परिणाम स्वरूप मुझे निलंबित कर दिया गया
कोर्ट में मैं पहुंचा, जहां से कोर्ट ने मुझे निर्दोष करार देते हुए बरी कर दिया। अब प्रश्न यह उठता है कि आखिर परमवीर सिंह ने जब आरोप निराधार साबित हो गए, ऐसी स्थिति में परमवीर सिंह से इसकी जवाब तलब क्यों नहीं किया जा रहा है? आखिर ऐसे कौन से कारण थे कि अपने ही देश में देश के नागरिक, सन्यासी, जो समाज हित में काम करते हैं, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ जो समाज हित में काम करता है, ऐसे लोगों के प्रति या सामान्य जीव व्यक्ति जिसकी पहुंच नहीं होती है, जिसके पास पैसा नहीं होता है, वो कोर्ट के धक्के खाता है। हमें एक बार फिर सोचना होगा। इस घटनाक्रम से एक नहीं दो बातें स्पष्ट होती हैं। पहला, जो भगवा आतंकवाद गढ़ा जा रहा था उसकी पोल खुल गई और यह तय हो गया कि यह नैरेटिव कोरा नैरेटिव बनाया जा रहा था, जिसमें किसी भी प्रकार से सातों लोगों का कहीं कोई भी दोष सिद्ध नहीं हुआ। इसका तात्पर्य है कि अब हमारे नेता वोटों की लालच में, वोटों की राजनीति में इतने अंधे हो चुके हैं कि उन्हें राष्ट्र से, व्यक्ति से किसी भी प्रकार का कोई अपना तो रह ही नहीं गया। किसी भी हद तक गिर सकते हैं। उसी जनता से वोट मांगते हैं जिस जनता की पीठ में छुरा घोंपते हैं। दूसरा, न्यायालय से भी प्रश्न है। हो सकता है मेरी बात गलत लगे, लेकिन प्रश्न तो उठ रहा है कि 17 वर्ष बाद जिसका न्याय दिया गया है, उस व्यक्ति का जीवन को आपने बर्बाद किया। या ऐसे ही घटनाक्रम बहुत सारे लोग जेलों में आज भी सड़ रहे हैं। बहुत सारे लोग जेलों में सड़ रहे हैं, जिनके पुरसाहाल, जिनकी देखभाल करने वाला कोई नहीं है। धन अभाव के कारण वो जमानत नहीं करा पा रहे हैं। हमारा कानून कहता है कि 100 दोषी छूट जाएं, लेकिन एक निर्दोष नहीं फंसना चाहिए। लेकिन जस्ट उसका उल्टा हो रहा है। दोषी लोग निर्दोष को फंसा देते हैं और निर्दोष अपनी निर्दोषता सिद्ध करने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा देता है। यदि धनाभाव और सहयोग की अपेक्षा नहीं उसे मिली, उसे सहयोग मिला, तो ऐसी स्थिति में वो जेल में ही सड़ जाता है। जेल में ही उसकी मृत्यु हो जाती है और वो अपने आप को निर्दोष साबित नहीं कर पाता है। न्याय प्रक्रिया इस देश की इतनी महंगी हो गई है कि सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट जैसी जगहों पर लाखों रुपए की फीस देनी पड़ती है। जिस व्यक्ति के पास लाखों रुपए नहीं होंगे, वो अपने आप को कैसे निर्दोष साबित करेगा? कानून कहता है कि हमने उनके लिए वकील की व्यवस्था की है, लेकिन वो वकील कितनी पैरवी करते हैं उसकी? जब तक धन नहीं मिलता, कोई उसकी पैरवी नहीं करता। माननीय न्यायालय को मैं निवेदन करना चाहूंगा कि अपने सिस्टम की खामियों को देखें और राष्ट्र को सर्वोपरि मानते हुए ऐसी चीजों में संशोधन करें। राष्ट्र हित में निर्णय लें, लोगों को न्याय के लिए भटकना ना पड़े। उम्मीद है हमारी इस बात का सरकार और माननीय न्यायालय गौर करेंगे और होने वाली कमियों में संशोधन करेंगे। धन्यवाद।